हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम स्टडी 91 में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा लीजिए, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर इसका अनसोल्ड कराइए, तो आज हम अनसोल्ड लेके चलते हैं। ठीक है, 2019 का मैंने पहला सेट लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो दिया है, सबसे पहले पहला सवाल इसमें दिया है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद कितनी होगी? जैसे ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये द्विघात बहुपद की समीकरण होती है। अधिक से अधिक संख्या कितनी होगी इसकी? 2 हुई। त्रिघात में कितनी होती है? 3 होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो चलते हैं सवाल नंबर ख। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया है? tan a बराबर कितना दिया है? 4/3। तो सेक ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सेक ए की वैल्यू, तो आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है? tan बराबर कितना होता है? लंब बटे आधार। यहाँ पे एक ऐसा एंगल बना लीजिए, बहुत ही छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ABC। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना दिया है? BC। यहाँ से पहले लिख लीजिए, लंब बटे कितना होता है? आधार। ठीक है, तो लंब हमारे पास कितना दिया? BC दिया है, सही है। आधार हमारे पास कितना दिया है? AB दिया है। तो tan a, ये 4 है हमारे पास, ये 3 है। तो AC का मान कैसे निकालें? पाइथागोरस प्रमेय से। AC² बराबर कितना हो जाएगा? AB² और प्लस के BC²। ठीक है, तो AC² बराबर में AB का मान कितना है? 3, 3 तिया 9, और BC का कितना है? 4, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, कितना हो जाएगा? 25। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यानी अगर AC² बराबर 25 है तो AC का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये वाली जो वैल्यू है इसका करंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हम इससे एक की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सेक बराबर क्या होता है? कोस का उल्टा होता है। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, तो कई कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यानी कर्ण बटे आधार यानी AC अपॉन में कितना? AB, यानी 5 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जी हमारे पास आंसर। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं गा, सवाल नंबर गा, फर्स्ट का गा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्या कौन सी होंगी? जब समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो यहाँ से देख लीजिए, तो समांतर सम संख्या है ना, धनात्मक सम संख्या कौन कौन सी होंगी? एक 2 होगी और 4 होगी, और प्लस की 6 प्लस की 8 प्लस की 10, 10 तक है ना हमारे पास। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं ना। इन सबको जोड़ो कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। यहाँ से 30, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर इसका गा लेंगे, घा। ठीक है, तो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या होगी, कौन सी होगी? तो यहाँ से देख सकते हैं 124/164 दिया, ना इसका वर्ग बन रहा है, ना इसका वर्ग बन रहा है, इसका बन रहा है 625। 25 में कितना होता है? 625 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं 227 अपॉन कितना दिया है? 625। तो 227 अपॉन में 625 को हम कैसे लिखेंगे? 5 की पावर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि किसी पावर अगर 0 होती है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये अगर आपके पास एक ध्यान रखूँ, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m है तो ये कैसा होगा? शांत होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, अगर ये 2 और 5 के अलावा कोई अदरवाइज का संख्या आती है तो ये क्या होगा? 2 और 5 के बाद कोई अदरवाइज कोई संख्या आती है तो ये कैसा होगा? अशांत प्रकृति को होगा। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? शांत होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बड़ा, देख लीजिए, निम्न चित्र में यदि TP और TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, कोण POQ 110 डिग्री है, तो कोण PTQ हमें ज्ञात करनी है। ये वाला जो कोण हमें ये वाला ज्ञात करनी, किस तरीके से करेंगे देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए एक ऐसा एंगल, एक वृत्त बना लीजिए, ऐसे वृत्त बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे देख चित्र बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से बना लेंगे। ये O है, कितने डिग्री दिया है? 110 डिग्री। इसको P मान लेंगे,
इसको Q है, E क्या हमारे पास है T है, ठीक है। तो इसको हमें याद करना, ये अगर ये हमारे पास 110 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना देखो एक 90 डिग्री होगा, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि 110 और 90 कितना 180, 110 190 यानी 180 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमें याद करना है। तो कोण ए सॉरी कोण ई पी है ना, कोण P और प्लस कोण O और प्लस कोण Q और प्लस कोण T बराबर कितना होता है, चारों कोणों का यहाँ हो जाएगा 360, ठीक है। तो यहाँ से कोण P का मान हमारे पास दिया है 90 डिग्री और प्लस कोण E बराबर कितना दिया है 110 डिग्री और प्लस कोण Q कितना दिया है 90 डिग्री। और हमें याद करना है कोण T बराबर हमें याद करना है, ठीक है। तो इन सब का यानी 9 दूनी 18 और 110 कितने हो जाएंगे 190, 9 दूनी 18 कितने हो जाएंगे 110 290 हो जाएंगे, ठीक है। तो 290 और प्लस की कोण T बराबर कितना है 360, तो कोण T बराबर 360 और माइनस की 290, तो यहाँ से कितने जाएंगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर 70, यानी कोण T बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड सही होगा, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 4, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या दिया, अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी प्रायिकता जब निकालते हैं क्या होती है, प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे क्या होता है कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, यानी अभी जो 52 जो पत्ते हैं हमारे कितने 4 इक्के होते हैं ना, तो कुल पद इक्के कितने आ सकते हैं 4 हैं। और कुल तासों की संख्या कितनी है, कुल परिणामों की संख्या कितनी है 52, ठीक है। तो 4 एकम 4, तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 3 12, 1/13, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अब चलते हैं सेकंड, देख लीजिए सेकंड के सभी खंड हम करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे सेकंड लेते हैं, ये द्विघात समीकरण हमारे पास कितने दिए px² और माइनस के 2 5px और प्लस के 15 = 0। दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। d बराबर क्या रखेंगे 0, देख लीजिए। तो हमारा जो फार्मूला होता है विभक्त करके कितना होता है b² माइनस के 4ac = 0। यहाँ पे पहले इसकी तुलना कर दूँ ax² और प्लस bx और प्लस c = 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो a का मान कितना आ जाएगा p आ जाएगा, b का मान कितना आएगा माइनस की 2√5 आएगा और c बराबर कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो b का मान कितना हमारे पास है माइनस की 2, यहाँ पर सॉरी p आएगा। तो b का मान कितना हमारे पास है 2√5 माइनस की इसका p का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान कितना है p है और इसका मान कितना c का मान कितना है 15 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20p हो जाएगा, 20p² और 15 चौक 60p बराबर में 0। इसको कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे 20p हमने क्या किया कॉमन ले लिया, 20p कॉमन हो रहा है तो p बचेगा और 20 3 60, देखो 3 बचेगा = 0। तो 20p बराबर 0, यानी p का मान एक 0 आ जाएगा और एक p माइनस की 3 है। और p का मान जब माइनस में कोई संख्या होती है तो इस इधर जाके 0 होता है तो किसकी जाएगी प्लस की, एक p बराबर 3 आ जाएगा, एक p बराबर 0 आ जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर खा का हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब बताएंगे खा, देख लीजिए इसमें हमारे पास क्या दिया है, देख लीजिए आप, देखो इसमें हमारे पास दिया है पासे को एक बार उछालने पर आवाज़ संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। पासे
तो एक पासे में कितने होते हैं खाने, यहाँ देखो, यानी एक होता है, 2 3 4 5 6, 6 आ सकते हैं, 6, यानी कुल परिणाम की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कैसे आपने देखा होगा जब लूडो आप खेलते हैं 1 2 3 4 5 6 तक होता है, ठीक है। इसमें क्या आवाज़ संख्या कितनी हैं, एक ए है, 3 है और 5, कितनी संख्या है, 3 संख्या है ना। आवाज़ संख्या होने की प्रायिकता, तो P प्रायिकता हम याद करेंगे, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 3 है, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ से देख सकते हैं गा, इसमें हमारे पास क्या दिया, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, यहाँ से देख लीजिए, एक मीनार बना लीजिए, कौन सा है, गा, एक मीनार, ए है, बी है, ये सी है। एक मीनार की जो ऊंचाई है ना वो कितनी है, 20 मीटर है, और इसकी जो छाया है ना वो कितनी है, 20√3 है। तो इसका उन्नयन कोण हमें ज्ञात कीजिए, उन्नयन कोण ज्ञात करने, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC में, तो क्या लेंगे, tan θ। तो tan बराबर क्या होता है, tan θ बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी BC अपॉन में कितना, AB। तो tan θ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। BC का मान कितना दिया हमारे पास, 20, इसका मान AB का मान कितना, 20√3, तो ये 20 से 20 कट जाएंगे, तो 1/√3, 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें 30 अंश हमारे पास दिया होगा, तो यहाँ से देख लीजिए 30 दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका सवाल नंबर गा भी कंप्लीट करवा दिया हमने, घा करते हैं, घा, ठीक है। देख लीजिए सवाल नंबर कौन सा करते हैं, घा। सवाल नंबर गा, सॉरी घा, घा देख लीजिए। आंकड़ों से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आंकड़ों, यानी 10 13 17 19 12 15 9 19 20 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं जो संख्या अधिक बार हो, जो संख्या अधिक बार हो, ठीक है, वो ही बहुलक होता है, वो हमारा बहुलक होता है, ठीक है। तो इसमें बहुलक हमारे पास जो संख्या अधिक बार आई हो वही हमारा बहुलक होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखो 10, 13 और 17 19 12 15 और 19 20 19 और फिर कितनी है 17, तो सबसे ज़्यादा जो संख्या आई वही हमारा बहुलक होगा। देखो 19 1 2 3 बार आया, तो हमारा जो बहुलक हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 19, तो इसका जो आंसर आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं, तो 30 प्रश्न नंबर 3 के सभी खंड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना है, 0 है। तो यहाँ से देख लीजिए सवाल क्वेश्चन 3 के सभी लेंगे, 3 का क्या हमारे पास है, का, ठीक है। समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना है हमारे पास, 0 है, यानी चौथा पद कितना है, 0 है। तो इसको कैसे लें, a प्लस के 3d बराबर में 0 है, तो a का मान कितना आएगा, इधर जाएगा प्लस के 3d है, 0 की तरफ जाएगा तो माइनस के 3d, सही है। तो उन्होंने क्या बोला, यानी चौथा पद 0 है, तो सिद्ध कीजिए समांतर श्रेणी का 25वां पद, 11वें पद का 3 गुना है 25वां पद, तो यानी 25वां पद किसको कैसे लेंगे, a प्लस के 24d, तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारे कितनी, माइनस के 3d हमारे पास है,
ठीक है। तो इसको ऐसे ले सकते हैं ना, ए का मान हमारे पास कितना दिया, ए बराबर -3d, ए का मान रखेंगे, ठीक है। तो जब ए का मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा ए का मान कितना, -3d है, तो -3d प्लस के 24d, कितना बचेगा, 24 में से 3 गए, क्योंकि प्लस के 24 -3d है ना हमारे पास, तो 24 में से 3 गए प्लस के 21d हमारे पास बचेंगे, यानी 11वां पद अब ज्ञात करेंगे, 11वां पद। इसको कैसे लेंगे, ए प्लस के 10d, ठीक है। ए का मान रखेंगे, ए का मान हमारे पास कितना दिया है, -3d और प्लस के 10d बराबर कितना बचेगा, 7d। इसका जो डिफरेंट है देखो क्या है, 3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो 25वां पद है ना, 11वें पद का कितना, 3 गुना, ये वाला 3 गुना ना, तो 3 से गुना कितने किस में होगी, इसमें होगी, ठीक है। बस ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ से देख सकते हैं, चलते हैं आगे, चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया, का हमने आपको बता दिया। तो इसमें देखते हैं खा इसमें क्या दिया है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता हो गई। तो एक मैच तो एक ही बार, टेनिस तो एक ही खेला जाता है ना, तो एक ही होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रेशमा की जीतने की प्रायिकता कौन सा है हमारे पास, खा, रेशमा की जीतने की क्या निकालना है, हम प्रायिकता निकाल लेना, प्रायिकता। तो कुल यानी गेम कितना है, एक ही है, परिणाम की संख्या कितनी, 1 हमारे पास है। और यहाँ पर यानी जो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी, 0 उतनी हम घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेंगे 0.38 हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद चलेंगे गा, इसका गा देखेंगे। इसमें हमारे पास क्या दिया है, तो इसमें हमारे पास जो दिया, क्या दिया है, इसमें दिया, देख लीजिए आप, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैसे याद करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, देखो इसमें हमारे पास जो दिया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हमारे पास, 3 दिया है, और अल्फ़ा बीटा कितना दिया हमारे पास, 1/3। द्विघात समीकरण कितनी होती हैं, द्विघात समीकरण जो होती है ए कितनी होती है, x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास दिया, अल्फ़ा का मान 3 दिया है, बीटा का मान 1/3, x प्लस तो 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x², 3 एकम 3, 3 1 कितना, 3 3 9 1 10, यानी 10/, कितना हो जाएगा 3x, और 3 से 3 कट जाएंगे, प्लस का 1 इक्वल टू 0, इसकी इसमें गुणा कर देंगे। तो 3x² माइनस के 10x और प्लस के 3 एकम 3 इक्वल टू 0। तो यही हमारी समीकरण है, ठीक है। तो चलते हैं तीसरे का हम गा करते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग की परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देख लीजिए, एक आयताकार बाग का परिमाप, एक आयत पहले हम बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे। ये हमारे पास कितनी है, 22 मीटर मान लेंगे इसको, ये x मीटर हम मान लेंगे, ठीक है। तो आयत का परिमाप होता है वो कितना होता है, हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस y। अर्ध परिमाप कितना होता है, अर्ध परिमाप 2 हट जाएगा, सिर्फ x प्लस के y रह जाएगा। अर्ध परिमाप इन्होंने दिया कितना दिया, 36 दिया, तो 36 बराबर में x प्लस की y, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि इसकी जो लंबाई है ना, चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर अधिक है, इससे कितनी, ये वाली जो ये लंबाई कितनी है, ये वाली कितनी 4 मीटर अधिक है, तो इसमें प्लस होगा, ठीक है। तो x का मान क्या करेंगे, ये समीकरण 2 x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से देख लीजिए 36
एक्स की जगह क्या रखेंगे वाई प्लस 4, तो वाई प्लस के 4 अब वाई प्लस के वाई, यहाँ पर कितना 2y हो जाएगा और 4 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 36 माइनस के 4 बराबर में 32, 2 से ही काट देंगे कितना आएगा 16, तो y बराबर कितना आएगा 16। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई लंबाई हमारे पास आ गई। ठीक है, अब चौड़ाई इसकी याद करेंगे, तो यहाँ से देखते हैं y का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना y प्लस के कितना 4 है हमारे पास, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 और प्लस के 4 कितनी हो जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी मैंने आपको सवाल बताए हैं, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट इसका बता दिया, आधे सवाल रहेंगे, मैंने तीसरे के आपको सभी आपको बता दिए 3 तक। ठीक है, तो अगले पार्ट में आपका ये पूरा सेट आपको कंप्लीट मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा दी, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।